प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आपका संस्कृत अध्यापक आज आपके सामने आज का विषय लेकर आ रहा हूँ वर्ण विचारः। प्यारे बच्चों, सबसे पहले प्रश्न उत्पन्न होता है कि संस्कृते कति वर्णानां प्रयोगः भवति, अर्थात संस्कृत में कितने वर्णों का प्रयोग होता है। तो इसका उत्तर है कि संस्कृते अष्टचत्वारिंशत् वर्णानां प्रयोगः भवति, कि संस्कृत में 48 वर्णों का प्रयोग होता है। जैसे अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, रि, री, लरी, ए, ओ, औ। ये आपके 13 स्वर हो जाते हैं। इसके आगे क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, व, भ, म, य, र, ल, व, श, स, स, ह। इस प्रकार आपके ये 33 व्यंजन हो जाते हैं। उसके बाद अनुस्वार। अनुस्वार को हम बिंदी के रूप में जो है वो प्रकट करते हैं। और विसर्ग को हम अह, अर्थात जिस शब्द के पीछे 2 बिंदु लगे हो उसे हम विसर्ग कहते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार कुल मिलाकर आपके पास संस्कृत में 13 स्वर, 33 व्यंजन और 2 अयोग वहा मिलाकर के कुल 48 वर्ण हो जाते हैं। अब हम इन वर्णों को एक तालिका के रूप में भी प्रकट कर सकते हैं, जैसा कि आपको पहले चित्र में बताया गया है कि वर्णः 48, स्वरः 13, व्यंजनानि 33 और अयोग वह 2 हुए। इसी प्रकार से हम उपरोक्त इन 48 वर्णों को एक संपूर्ण तालिका के द्वारा दर्शा सकते हैं। जैसे तालिका नंबर 2 में वर्णः 48, इसमें प्रथम स्थान पर स्वरः, स्वर में हम लिखेंगे अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, रि, री, लरी, ए, ओ और औ। इसी तरह से दूसरे स्थान पर वर्गीय, अर्थात क से लेकर के म तक जो हमारे पास व्यंजन आते हैं, इनको हम वर्गों में बांट सकते हैं, इसलिए इनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। जैसे क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, व, भ, म। उसके बाद हमारे पास 4 अंतस्थ व्यंजन आते हैं, जिनके नाम हैं य, र, ल, व। और 4 जो है हमारे पास उष्माना व्यंजन आते हैं। उष्माना व्यंजन हम उन व्यंजनों को कहते हैं जिन
वर्णों को बोलते समय हमारे मुख से जो है वो गर्म वायु जो है वो बाहर निकलती है, जैसे श, श, स, ह। और अंतस्तः व्यंजन उनको कहते हैं जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जीवा जो है वो अंदर की ओर जो है वो स्पर्श करती है, जैसे य, र, ल और व। तो इस प्रकार से हमने जाना कि संस्कृत में जो है वो हम 48 वर्णों का प्रयोग करते हैं। संस्कृत में हमने 2 नए स्वर जो है वो आज पढ़े, जैसे वड़ी री और लरी। इनको मिलाकर के जो है वो हमारे पास 13 स्वर होते हैं। सामान्यतः हमने हिंदी वर्णमाला की लिपि में जो है वो हमने 11 स्वर और 33 व्यंजन ही पढ़े होते हैं, जो कुल मिलाकर के 44 संख्या होती है। लेकिन संस्कृत में हमने 13 स्वर, 33 व्यंजन और 2 अयोग वाहों को मिलाकर के 48 व्यंजनों का ज्ञान प्राप्त किया। तो सभी बच्चे इस कार्य को अपनी कॉपी के ऊपर लिखेंगे, याद करेंगे और इन वर्णों को जो है वो बोलने का अभ्यास भी करते हैं। तो इसी के साथ आज का यह पाठ्यक्रम यहीं समाप्त करता हूँ। कल फिर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।